सबको समझाने के लिए आसानी होती है, तो ये मैंने एक छोटा मॉडल बनाया है। इसमें कैमरा भी है, गिम्बल कैमरा लगा रखा है हमने। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये वाला। और इसमें ये नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक चलता फिरता रोबोट बना दिया है और उसका प्रयोग वो कृषि में नवीनीकरण और नवाचार के लिए कर रहे हैं। उनके द्वारा इतनी सारी मशीनें बनाई गई है कि आपको गिनती में ही नहीं आएंगी। उन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाई है, हाथ से चलने वाली, ट्रैक्टर से चलने वाली और अलग अलग मशीनों का निर्माण किया है। और उन्होंने इनके यानी जिनको बोलते हैं अपन कोई कुछ चीज़ करते हैं तो उसकी पेटेंट राइट अपन को मिलती है, तो उनके पास भी इन सभी मशीनों की अपनी एक पेटेंट राइट है और उनके अलावा किसी और ने इससे पहले ये मशीनें नहीं बनाई है। और उन्होंने बड़ी से लेकर छोटी सभी मशीनें बनाई है, जैसे प्याज के लिए और अन्य ऐसी बहुत सी मशीनें बनाई हैं, जिसको नज़र में रखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने 2017 में उन्हें नेशनल अवार्ड दिया था, जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के अंतर्गत बने रहिए। हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी मशीनें बनाई है और किस प्रकार से उन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और क्या क्या उन्होंने सफलताएं पाई है। पूरी वीडियो देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे इनके वर्कशॉप पर। अब हम आपको मिलाएंगे आगे वीडियो में श्रवण जी से, तो आइए मिलते हैं उनसे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो पहले तो हमारे ऑडियंस को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार है, गांव गिरधारीपुरा, बेनिया का पास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर। मैं एक किसान हूँ और किसानों के लिए मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए हैं जो खेती के लिए किसानों को बहुत से लाभदायक है। और मेरी पहली मशीन ओनियन हार्वेस्टर मशीन थी। इसके ऊपर मेरे को 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और ये मशीन एक दिन में 300 से 250 लेबर जितना काम करती है। और ये मशीन क्या होता है कि उस टाइम में बारिश का मौसम होता है तो प्याज की फसल ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। फिर मैंने किसानों के कहने पर एक ओनियन सीड ड्रिल बनाई जो प्याज का सीड की बुआई करती है और वो 40 से 50% सीड की बचत करती है और उसमें फसल का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, लाइन टू लाइन दूरी बराबर होने के कारण। तो इसमें ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैंने एक वीडर मशीन बनाई जो निराई गुड़ाई का काम करती है जी। तो ये मशीन क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर किसान लोग खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग कर रहे हैं जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब आने वाले टाइम में ये नुकसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें ज़मीन को भी नुकसान है। ज़मीन में भी होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे जी। तो ये सोच के मैंने ये मशीन बनाई। और ये मशीन क्या करती है कि जो वीड होता है उसको बारीक कचरा करके ज़मीन के अंदर दबा देती है। उसकी खाद हो जाती है। उसकी खाद भी होती है। और हमारे राजस्थान में क्या है कि कई बार बारिश लंबे टाइम तक होती नहीं है, तो ये फसल को पानी देने के रूप में भी वो मॉइस्चर बना रहता है ज़मीन में, तो वो काम करती है जी। फिर मैंने एक मशीन बनाई जो प्याज की डायरेक्ट सोइंग करने के लिए जी। तो किसानों को लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है और वो मशीन ऐसी है जो डायरेक्ट सीड की सोइंग करती है जी। तो उसमें क्या है कि लाइन टू लाइन दूरी बराबर है और सीड की दूरी भी बराबर रहती है जी। तो उसमें लेबर कॉस्ट मतलब न के बराबर ही होगी। और फिर मैंने धीरे धीरे एक अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक जीरे की मशीन बनाई है जो हमारे इधर जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर इस ज़िलों में ये जीरे का बहुत बड़ा बेल्ट है। तो उसमें भी क्या होता है कि हाथ से छिड़क के वो जीरे की बुआई करते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि सीड बाहर रह जाता है जी। और लाइन टू लाइन दूरी बराबर न होने के कारण पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो ये मशीन भी मैंने बनाई है जी। और इसमें जैसे किसान हाथ से छिड़कता है तो 3 kg सीड लगता है और हमारी मशीन से 1 kg सीड रहता है और प्रोडक्शन अच्छा रहता है उसमें। अच्छा। तो वो मशीन एक मल्टी यूज सीड ड्रिल है। आप गेहूँ, चना, जौ, मूंगफली, मतलब किसान को अलग अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ये मशीन बनाई है। और
ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है और मैनुअल मशीन भी है। जी। उसमें दोनों प्रकार की, प्याज में भी ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है और मैनुअल मशीन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये बनाने का आइडिया कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसे बनाने की? देखिए, मैं एक पहले कुआं खुदाई का काम करता था। हाँ जी। फिर धीरे धीरे वो काम मेरे एक साथी की मौत होने के कारण मैंने बंद कर दिया। जी। फिर मैंने एक बाइक रिपेयर की दुकान खोली। हम्म, तो मेरे को दबाव था खेती का। मेरा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है। जी। तो बारिश के टाइम में एक ही फसल होती है हमारे, हाँ। पानी है नहीं। जी। तो घर वालों का दबाव था, आप थोड़ा खेती के भी ध्यान दो और दुकान के ऊपर भी ध्यान दो। दोनों तरफ मेरा मतलब, एक आदमी दो काम नहीं कर सकता। जी। तो मैंने सोचा एक यंत्र बनाते हैं। मैंने एक छोटा एक लाइन वाला एक मैनुअल वीडर बनाया था। तो उसको चला के देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और एक दिन में मतलब 5 आदमी जितना वो काम करता। जी। फिर मैंने सोचा है कि इंजन पे ही बना लेते हैं इसको, तो आदमी को ताकत भी नहीं लगेगी और काम भी बढ़िया करेगा। लेबर कॉस्ट कम हो जाए। लेबर कॉस्ट भी कम होगी, टाइम पे अगर निराई गुड़ाई निकल जाती है तो फसल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जी। और मैंने काफ़ी सारी मशीनें भी बनाई और उसके ऊपर मेरे को पेटेंट भी मिला है। जी। और पेटेंट मेरे को ओनियन हार्वेस्टर पे भी मिला, मेरे को 2 पेटेंट मिल चुके हैं। तो आपको राष्ट्रपति जी जैसा सम्मान मिला है, वो किस क्षेत्र में मिला है? मेरा एग्रीकल्चर क्षेत्र ही है। जी। और राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिला, मेरा जो ये इक्विपमेंट बनाता हूँ उसी के ऊपर मिला था मेरे अच्छा। को। और महिंद्रा ने भी मेरे को अवार्ड दिया था 2019 में। जी। उस अवार्ड का नाम था महिंद्रा स्मृति अवार्ड। और 2019 में मैंने ऑनलाइन एक अप्लाई की थी इन्फोसिस में, R1 सोशल इनोवेशन अवार्ड के नाम से था वो। तो मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा ब्रोंज अवार्ड मिला था। जी। तो उस पर मेरे को प्राइज़ 10 लाख रुपए का प्राइज़ मिला था उसमें। और आपने मतलब जैसे शुरुआत कहाँ से की इसकी? मेरे खेत से ही शुरुआत हुई थी। जी। अब शुरुआत की बात माने तो मैं प्याज वाली मशीन की अगर बताता हूँ तो मैं फील्ड में जाता, हमारे प्याज होता नहीं है। तो मैं वहाँ जाता तो लोग घुसने नहीं देते थे मशीन को। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। तो मैंने खड़ी फसल खरीद के फिर प्रैक्टिकल किया था। तो आपने ये कॉमर्शियल कब से शुरू किया था? ये मैंने कंपनी बनाई 2022 में। जी। प्राइवेट लिमिटेड है मेरी कंपनी, बीके फार्म मैकेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड। जी। तो इसके ऊपर मेरे को अभी साबी है, जोमनेर एग्रीकल्चर कॉलेज साबी नाम से कोई चल रहा है। हाँ हाँ। RKY रफ्तार में मेरा सिलेक्ट हुआ और एग्रीकल्चर कॉलेज जोमनेर ने मेरे को 25 लाख रुपए उसमें सिलेक्ट हुए। जी। और कॉलेज ने मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो आप अब तक कितनी मशीनें बना चुके हो? मैं लगभग पूरी टोटल मशीनें 10-12 मशीन मैंने बना चुका हूँ। 10 प्रकार अब? हाँ, 10 प्रकार की 10-12 मशीन ही अलग। तो बाकी एक मशीन तो बाहर खड़ी है, आप देखना, वो जो बागवानी के लिए बनाई है, अंडरग्राउंड ड्रिप डालने के लिए। अच्छा। वो भी मशीन है। प्याज तो की ग्रेडिंग करने के लिए हाँ, हाँ। है, और गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट मैंने बहुत जी, सारे बनाए। आपने ये जो प्याज की रुपाई के लिए मशीन बनाई है, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है लगभग? देखो, प्याज की नर्सरी रुपाई की मशीन नहीं है वो है सीड सोइंग की मशीन। अच्छा। सीड ड्रिल ही है वो। हाँ। मैनुअल सीड ड्रिल भी है। मैनुअल सीड ड्रिल है 14,000 रुपये की। और ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है 40,000 रुपये की। अच्छा। ये मशीन है। उसमें नर्सरी वाला अलग सिस्टम है और डायरेक्ट सोइंग वाला अलग सिस्टम है। अच्छा। तो आपने मतलब जैसे ये आपने बनाई है मशीनें, इनके अलावा भी कुछ और आपने अपनी तरफ से बनाया है कि और चीज़ों में भी यूज हो सके, जो कृषि में प्रयोग हो सके? मशीनों के अलावा भी? नहीं, मशीनों के अलावा मैंने एक रोबोट तैयार किया है जो पोली हाउस में वो काम आता है। और रोबोट क्यों बनाया मैंने? जी। कोरोना के टाइम में एक हमारे गांव के पास में पोली हाउस था। तो वो बंदा उसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। जी। और उसमें बहुत सारा पॉइजन हो गया था। तो जो फार्मर था वो क्या है कि कोरोना घोषित करके उसको जला दिया था, वो घर वालों को सौंप दिया था, लेकिन उसको क्लेम कुछ मिला नहीं, लेकिन वो पॉइजन की वजह से ही ख़त्म हुआ था। जी। तो मैंने उस दिन मैंने सोचा कि एक इनके लिए ऐसा इक्विपमेंट बनाएंगे जो बाहर बैठ के ऑपरेट करके वो पोली हाउस के अंदर स्प्रे करेंगे। जी। तो ये स्प्रे रोबोट मैंने बनाया था 2022 में। 22 और नाबार्ड की मदद से मैंने उसको बनाया था। जी। नाबार्ड के हमारे DDM है किसान के BL मीणा जी, वो मेरे वर्कशॉप पे आए थे और उन्होंने
मेरा एक कोई बैटरी इंडिया लिंक पे वो चैप्टर देखा था, तो वो देख के प्रभावित हुए और मेरे पास आए कि आपको नाबार्ड सपोर्ट करेगा अगर आप कोई नई मशीन बनाओगे तो मैंने उनको ये आइडिया दिया था। तो ये रोबोट वाला सिस्टम 2-3 महीने बाद में सिलेक्ट हो गया और मेरे को 4 लाख रुपए की राशि दी नाबार्ड ने। फिर ये मशीन मैंने तैयार की। अभी थोड़ी कुछ क्योरी है उसमें, तो हम धीरे धीरे इम्प्रूव सुधार करेंगे, कर रहे हैं। सुधार करेंगे। तो आपके पास ये जो मशीनें हैं, ये अभी आने वाली है सीजन, यानी प्याज की आएगी, तो आपके पास कितनी मशीनें तैयार हो रही है? देखो ये मशीनें मेरे पास में काफ़ी सारी मशीनों के चेचिस तैयार कर रखे हैं मैंने जी। ये लगभग 150 मशीन मैंने तैयार कर रखी है अभी सीजन के लिए। अभी मेरी सीजन आएगी नवंबर-दिसंबर में। हाँ। प्याज की जो नर्सरी के लिए। और 20 मशीन मैंने जीरे की, जो यहाँ अलग मशीनें हैं वो हाँ, बॉक्स हाँ। पड़े हैं जी। वो जीरे की सोइंग के लिए मैं ये अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट नवंबर में स्टार्ट होगी ये मशीन जीरे की। तो मैं हाँ जीरे की जी। तो ये सीजन से पहले इसको तैयार करूँगा। लेकिन यहाँ रस्सी बंधेगी दोनों तरफ हाँ। और इसको खींच के ही सोइंग होगी हाथ से। और इसमें क्या है, ये गहराई अगर करना है तो ये नट बोल्ट लगे रहते हैं इसमें ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ, हाँ। और इसमें सीड डलेगा और सीड को कम ज़्यादा करने के लिए ये इधर है, इसमें होल है बारीक बारीक सीड ड्रिल के अंदर जी। तो किसान को जितना सीड गिराना है हाँ। उतना इससे गिर जाएगा। ये किस काम में आती है? ये नर्सरी के लिए प्याज की नर्सरी करने प्याज के की लिए। नर्सरी है, धनिया है जी। और पशुओं के चारे के लिए वो जो रिजगा होता है उसकी सोइंग कर सकते हैं। तो ये मशीन कितने किलो की होगी पूरी? ये इसमें वेट है 14 किलो का 14 किलो का। और इस किसान को चलाने में बहुत आसानी रहती है। ये जो पत्ती लगी हुई है साइड में ये ज़मीन के अंदर धंसती नहीं है और ये फिसल के चलती है। अच्छा, ये घूमेगी तब भी है ना? ये वो घूमेगी ना बीज तब नीचे ये आएगा। बीज नीचे आएगा। अच्छा, हाँ तो जी। इसकी प्राइस कितनी होगी इसकी मार्केट में? 10,000 रुपये की प्राइस है जी। मार्केट में। मतलब ये फिजिकल तौर पे बनाएंगे, इसको फिजिकली यूज में लिया जा सकता है। एक व्यक्ति चला सकता हाँ है? हाँ, एक ही व्यक्ति आराम से आसानी से चला सकता अच्छा। है और एक दिन में कम से कम 3-4 बीघे की नर्सरी तैयार कर सकते हो। अच्छा। और दूसरी मशीन मेरी ये है, ये जो मशीन है ये प्याज की डायरेक्ट सोइंग करने के लिए। प्याज की नहीं बल्कि ये इसको हम मल्टी यूज सीडर बोल सकते हैं। अच्छा। आजकल क्या है कि मूली है, गाजर है और आप गेहूं की भी आप सोइंग कर सकते हो मैनुअली। अगर ड्रिप के ऊपर बात करें तो ड्रिप के लिए मैंने अलग मशीन बनाई है जी। इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्क प्लेट लगी हुई है ये अलग अलग सीड की अलग अलग मशीनें रहती है। इस बॉक्स में सीड आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा और ये जैसे ही घूमेगा सर्किल ये एक एक दाना उठा उठा वो आगे डालती रहेगी। अच्छा। सिंगल दाना डालेगी है और लाइन टू लाइन दूरी इसकी 4 इंच की रहेगी। तो गवर्नमेंट ने फार्म पॉन्ड की व्यवस्था कर रखी है जी। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्म पॉन्ड के लिए। हाँ। 10-15 बीघा जिस किसान के पास में ज़मीन है 60 से 70% सब्सिडी देती है। हाँ। तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करे और ड्रिप लगा के उस पर आप सोइंग कर सकते हैं इससे जी। और बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने गई साल इसका प्रयोग करके देखा था। मतलब महंगाई कम हो सकती है। हर किसान अगर पानी इकट्ठा करके इस मशीन से ड्रिप से सोइंग करेंगे या ड्रिप से पानी देंगे, ड्रिप के ऊपर सोइंग करेंगे तो मतलब शुद्ध भोजन मिलेगा। शुद्ध खाने के लिए गेहूँ मिलेंगे, चना मिलेंगे, सरसों मिलेगी और पानी की बिना भी बचत। पेस्टिसाइड के। बहुत पानी की मतलब 70% की बचत तो मान के चलो इसमें पानी की बचत होगी ये मशीन है। और ये मतलब जैसे किस प्रकार से काम ये मैनुअल है, इसमें भी नीचे साइड में 2 पत्ती लगेगी और हाथ से खींच के चलाई जाती है। हाथों से? हाथ से पहले ड्रिप की लाइन बिछा देंगे हम और ड्रिप के ऊपर इसको हम चलाएंगे। 2 लाइन में इसमें सोइंग होगी। अच्छा। और इसमें भी आप कुछ भी सीड की सोइंग कर सकते हो, मूंगफली से लेके चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, कुछ भी। इसमें सीड प्लेट वही सिस्टम है इसमें प्याज वाला ही। इस बॉक्स में सीड जाएगा और यहाँ नीचे जाके ये जैसे घूमता रहेगा। हाँ। तो इसमें सीड आगे गिरता रहेगा। अच्छा। ये तो जैसे हो गई फिजिकल में मशीनों की बात, तो आपने ऑटोमेटिक भी बनाई है कुछ? ऑटोमेटिक रोबोट बनाया मैंने एक। रोबोट? हाँ। और ट्रैक्टर से चलने वाली ये
ये भी ट्रैक्टर बनाई से मशीन? चलने वाली वो जो जितने भी ये पड़ी है बड़े बड़े चेचिस पड़े, जी। ये ट्रैक्टर वाली मशीन है सब। ये किस यानी कौन से बीज रोपने के लिए? ये मैंने बताया अभी पहले आपको, जीरे की सोइंग करेगी, मल्टी यूज सीडल भी है इसमें। अच्छा। और प्याज की नर्सरी करने की वो मशीन भी बड़ी है। मशीन हो गई है। बड़ी मशीन हो गई। अच्छा। अब बड़े फार्मर है जो बड़ी मशीन लेते हैं, छोटे फार्मर है छोटी मशीन लेते हैं। जो आपने रोबोट तैयार किया है वो किस किस काम में आता है और उसकी यानी कुल लागत कितनी लगी है आपके? मैंने जो रोबोट तैयार किया है जी। वो मैंने अभी तो मतलब पोली हाउस में काम करने के लिए बनाया जी। लेकिन वो बहुत सारे आगे जाके वो बहुत कई चीज़ें मुँह काम आएगा वो। जैसे हम सोइंग भी कर सकते हैं, निराई गुड़ाई भी उससे कर सकते हैं। जी। अब कई जगह से मेरे को ऑर्डर भी मिले कि ये जो मैरिज गार्डन होते हैं हाँ। उसमें भी वो काम आ सकता है। जी। लोगों को वो जैसे जूस वगैरह है, चाय है, कॉफ़ी है, नाश्ता वगैरह वो भी लेके जाएगा। और वो सबको मतलब अलग अलग उसमें डस्टबिन भी रहेगा, उसमें ट्रे भी रहेगी रखने के लिए। जी। वो सब देता रहेगा। तो उसकी लागत कितनी पड़ी लागत आपकी? अभी मेरे को उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत है। जी। और आने वाले टाइम में हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि और उसकी रेट थोड़ी कम हो जाए किसानों के लिए। जी। तो मतलब वो ग्राउंड बेस्ड, वो ग्राउंड बेस पे चलेगा, उसमें टायर रहेंगे और बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। उसकी रेंज है 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर तक हम उसको चला सकते हैं। यहाँ एक से जगह बेटा पे। 25 किलोमीटर हाँ, तक 25 बना- किलोमीटर तक उसको चला सकते हैं। तो भाई साहब इसके बारे में बताइए, क्या चीज़ बनाई है आपने? ये ऑनियन हार्वेस्टर का मॉडल है, जो प्याज खोदने की मशीन जो है उसका हाँ। छोटा मॉडल है ये। छोटा मॉडल बनाया है आपने? क्योंकि ये मॉडल इसलिए बनाया है मैंने, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े जी। बड़े इवेंट होते हैं, हाँ। जो कृषि मेले लगते हैं, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी मशीन बहुत दिक्कत होती है ले जाने के लिए। जी। तो कुछ किसानों को समझाने के लिए आसानी होती है, तो ये मैंने हाँ। एक छोटा मॉडल बनाया है। तो ये किस यहाँ प्रकार से काम करेगा? ये काम करेगा, ये आगे उसका सिस्टम लगा हुआ है खोदने हाँ। का। ये ब्लेड है, जी। ज़मीन के अंदर चलेगी। जो ये हेल्पर है ये प्लास्टिक के है। ये प्याज को खेलते रहेंगे। हाँ। और ये कन्वेयर है, हाँ। यहाँ से ऊपर चला जाएगा? इसके नीचे भी कन्वेयर है। जी। यहाँ से प्याज पीछे आएगा और यहाँ पीछे आके ऊपर चढ़ेगा वापस। ये जमा इसमें हो छोटी छोटी जाएगा। डोलियाँ लगी हुई है। ये स्टोर बॉक्स है इसका। जी। तो इसमें ये कम से कम 5-6 बैग इकट्ठे होते हैं, वो भर जाते हैं। भरने के बाद में इसको खाली कर देते अच्छा। हैं। ये प्याज की खुदाई भी करेगा, पत्ते भी काटेगा और स्टोर भी करेगा। ये बनाया किसने? ये तो मैंने ही बनाया, मॉडल बनाया छोटा। जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन्होंने एक रोबोटिक स्प्रे भी बनाया है, तो अभी हम उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे क्या है। तो श्रवण जी हमें बताइए कि ये कैसे काम करता है और कैसे बनाया आपने इसे? देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड है। हाँ। इसमें 24 वोल्टेज की लिथियम बैटरी डाली है हमने। हाँ। जी। और इसमें 2 मोटर लगी है। और ये इसमें ड्राइवर लगा है 24 वोल्टेज का। और इसमें कैमरा भी है, जिम्बल कैमरा लगा रखा है हमने। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये वाला। और इसमें ये जो रिमोट कंट्रोल है, इसमें डिस्प्ले वगैरह सब इसी में है। और और इसी से पूरा ऑपरेट होता है? हाँ, ये मतलब जैसे हम मोबाइल चलाते हैं ना, इसी प्रकार से ये चलता है। और ये इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर की। और इसमें हमने ये ब्लोअर लगा रखे हैं। जी। तो ब्लोअर ये क्या है कि पेस्टिसाइड को एकदम बारीक तरीके से बिखेरेगा। हवा भी जाएगी इसमें और पानी का स्प्रे भी जाएगा। तो पेस्टिसाइड कम से कम लगेगा और ज़्यादा काम करेगा ये। जी। तो ये 20 फुट का घेरा लेके चलेगा स्प्रे का। तो कोई भी पेड़ बचेगा भी नहीं और स्प्रे भी, पेस्टिसाइड भी कम लगेगा और बहुत ही जल्दी स्प्रे करेगा। मतलब इसमें ऐसा फंक्शनिंग की गई है कि ये 20 फुट का ओनली? मतलब ये हवा के हिसाब से घेरा, जैसे दूर जितना दूर जाता है ना उतना वो घेरा बड़ा होता जाता है। इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, मतलब जैसे हाँ, 20 से भी इसकी ज़्यादा? डिजाइन मतलब जैसे एंगल है इसका। हाँ हाँ। इसका एंगल ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये पूरा घूम जाता है? हाँ, ये पूरा घूम जाता है। लेकिन ये पोली हाउस में क्या है कि 2 कतार रहती है। हाँ, 2 हाँ। कतार के बीच में ये चलता रहता है। अच्छा। हाँ। और ये 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम लेता है। तो 3 एकड़ का पोली हाउस होता है। जी। अच्छा। एक पोली हाउस में 35 से 40 मिनट का टाइम लेता है ये।
और वैसे किसान अगर स्प्रे करेगा तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा एक बंदे को। हाँ। तो मतलब ये पूरे दिन में कितना चल जाता है लगभग? ये एक बार चार्ज करने में 3 घंटा चलता है। 3 घंटा। 3 घंटे? हाँ, और इसकी जो पानी की जो टंकी की कैपेसिटी है वो 40 लीटर की है। अच्छा। हाँ, तो ये पानी के लिए है ना? ये पानी की टंकी के लिए है, अंदर टंकी है इसमें। और इसमें ये ढक्कन खोल के उसमें पानी डाला जाता है इसमें, तो पेस्टिसाइड डाल देते हैं। जैसे मतलब पानी भी स्प्रे कर सकते हैं और मतलब पानी के pesticide साथ में स्प्रे होता है। पानी- अकेला पेस्टिसाइड तो बहुत अच्छा। ज़्यादा हो जाता है, उसमें पेस्टिसाइड की तो कुछ लिमिट होती है अच्छा। और इसमें पानी डाला जाता है। जी। इसकी कॉस्ट के बारे में बता दीजिए, इसमें क्या ये क्या? इसकी कॉस्ट लगभग थोड़ा सा अभी तो इसकी 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट है। अच्छा। और इसमें हम अब एक दिक्कत आ रही है किसानों को कि ये जो रोबोट चलाने का जो सिस्टम है रिमोट, ये जॉयस्टिक से चलता है। अच्छा। ये जैसे जॉयस्टिक है, हाँ हाँ। तो ये क्या है कि किसान इसको आसानी से चला नहीं सकते। जी। तो हम इस पे एक इम्प्रूव और कर रहे हैं, जो स्टीयरिंग वाला आजकल आ रहा है, उसमें रिमोट लगा रहता है, स्टीयरिंग टाइप का रहता है। तो किसान के पास ट्रैक्टर रहता है तो स्टीयरिंग से तो वो आसानी से चला लेगा। हाँ। तो हम इसको एक जैसे टेबल पे स्टीयरिंग वाला रिमोट रख दिया और टेबल पे लैपटॉप या कोई भी मोबाइल है उसको हम कैमरे से अटैच कर देंगे और उसको देख के हम चला सकते हैं जिससे आराम किसान भी आसानी से इसे से। किसान operate कर आसानी सकते से, क्योंकि ये किसान के यूज में आएगा। हैं। हाँ। ये ऊपर एंटीना लगे। हाँ, ये एरियल है और ये मेन इसमें जो है ड्राइवर, ये मेन मशीन यही है इसकी, और यहाँ बैटरी रखी जाती है। तो श्रवण जी जरा हमारे ऑडियंस को इस मशीन के बारे में बताइए, किस प्रकार ये से काम मशीन करती है, ये भी मल्टी यूज मशीन है। अच्छा। इसमें बाजरा, ग्वार, मूंग और इसमें मल्टी क्रॉप फसल भी बोई जा सकती है। अच्छा। मतलब इसमें अलग अलग 3 लाइन में आप मूंग बो सकते हो और 3 लाइन में ग्वार की फसल है, एक साइड में तिल की आ जाएगी लाइन, एक साइड में बाजरे की आ जाएगी। अलग अलग वजह अलग मल्टी क्रॉप बोलते हैं उसको। अच्छा। जैसे हमारे खेत में सामने आपको अलग अलग लाइनें दिखेगी। हम्म। देखो, एक साइड में ग्वार हाँ, आ गया, एक में मूंग आ गया, एक में बाजरा है। अलग अलग है। और हाँ, मल्टी क्रॉप फसल होती है जो एक फसल दूसरी फसल को सहयोग करती है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है अभी पहली बार। और ये मशीन इसी हिसाब से डिज़ाइन की हुई है और इसमें टायर लगे हुए हैं। हाँ, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब जैसे मैंने देखा है ये नॉर्मल तो मशीन मतलब बिना टायरों की आती है, लेकिन आपने इसमें टायर वगैरह भी मैंने लगाए टायर इसलिए लगाया कि हमारी ज़मीन राजस्थान में थोड़ी उबड़ खाबड़ रहती हैं। है, हाँ हाँ। तो जो ट्रैक्टर वाला जो ड्राइवर होता है उसको चलाने में दिक्कत आती है, कभी सीट गहराई में चला जाता है तो कभी ऊपर रह जाता है। तो इसमें हम एक जगह सेट करके, भाई हमको 4 इंच की गहराई डालनी है, तो इसको टायर को सेट कर दो। अच्छा। फिर ट्रैक्टर कैसे भी हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन बुआई एक लेवल पे एक होती है। लेवल पे होगी अच्छा। ये मशीन। तो इसकी मतलब क्या कॉस्ट पड़ जाती है मार्केट में? इसमें मार्केट में 35,000 रुपये की कॉस्ट है। और ये मशीन है निराई गुड़ाई के लिए। इसमें 3 लाइन साथ चलती है। अच्छा, ये वाली? जैसे ये है, ये आ गया, ये जो फाल है, ये जो खाली जगह रहती है ना, उस पे चलती है और ये गहराई तक जुताई करती रहती है। मतलब हमारे जो भाषा में गोज बोलते हैं उसको, मतलब गहराई तक उसकी निराई गुड़ाई होती है। और इसमें 2 सिस्टम रहते हैं। इसमें हमने थोड़ा अभी चेंज कर दिया है, पहले रूटर सिस्टम था इसमें, तो ये कचरे को काट के ज़मीन के अंदर भी दबा सकती है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद में हम उसको ये हल चलाते हैं, उसमें यहाँ से ऑपरेट होती है? ये यहाँ से उसको पीछे से पकड़ के, मतलब पूरा बाइक वाला सिस्टम लगा रखा आपने? बाइक का इंजन तो बाइक का ही है इसमें। अच्छा। जैसे हम ऐसे उसको पकड़ के चलाते हैं इसको, कंट्रोल। इसमें ये गियर सिस्टम दे रखा है हमने, 1 नंबर में चलानी है, 1-2 नंबर में चलानी। मतलब पूरा बाइक वाला सिस्टम लगा पूरा रखा है इंजन इसमें? बाइक का ही है इसमें। हमने नीचे टायर का एक्सल लगा के टायर का ये जो गियर सिस्टम है वो अलग बनाया हमने। और इसमें इंजन को ठंडा रखने के लिए हमने फैन दिया है। और इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है फिर? इसकी 60,000 रुपये की कॉस्ट है। 60,000 की? 60,000 की। अभी हम क्या है कि किसान लोग अब ये बोल रहे हैं कि ऊपर बैठ के चलाने वाली मशीन बना, तो हम उस पर काम करेंगे। आने वाली नेक्स्ट जो सीज़न आएगी बारिश के टाइम की,
तो उसमें हम वो मशीन Steering वाला हाँ, ऊपर बैठ के चलाएंगे।